सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सुधीर चिंपा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा संगम काल। देखिए, तमिल देश के संदर्भ में संगम शब्द जो है उसका मुख्य रूप से जो अभिप्राय है वह है परिषद अथवा गोष्ठियाँ। और ये जितनी भी गोष्ठियाँ, परिषद या संगम थे, ये सारे पांड्य शासकों की प्रेरणा से और उन्हीं के संरक्षण में आयोजित किए गए थे। कुल मिलाकर के 3 संगम हुए थे जो हम देखते हैं। प्रथम संगम जो है उसे मुदल संगम कहा जाता है और यह संगम जो है वह अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। देखिए, अगस्त्य ऋषि को ही अगस्त्यनार कहते हैं, जो प्राचीनतम तमिल व्याकरण के प्रणेता माने जाते हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम संगम जो है वह आयोजित किया गया था। आगे हम देखेंगे कि प्रथम जो संगम है उसका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्राचीन मदुरई जो है वह समुद्र में समा गई थी और प्रथम जो संगम है उसका अवसान हो गया था। आगे हम देखेंगे दूसरा संगम, जिसे इंडे संगम कहा जाता है। यह भी पांड्य नरेशों के संरक्षण में आयोजित किया गया था, लेकिन यह कपाटपुरम अथवा अल्लेवे में स्थापित किया गया था। देखिए, इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वह तो अगस्त्य ऋषि माने जाते हैं, लेकिन प्रश्न जो पूछा जाता है उसका सही आंसर यह होगा कि द्वितीय संगम की जो अध्यक्षता है वह किसने की थी, तो नाम आएगा तोलका पियर, जो अगस्त्य ऋषि के ही शिष्य थे। तो द्वितीय जो संगम है, जिसे इंडे संगम कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता तोलका पियर ने की थी और तोलका पियर द्वारा रचित जो ग्रंथ है तोलकापियम, यह द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। देखिए, तोलकापियम जो है यह व्याकरण ग्रंथ है जो एकमात्र द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। आगे हम देखेंगे तीसरा संगम, जिसे कुड़ल संगम कहते हैं। ये तीसरा संगम जो है वह नई मदुरई में आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है वह नकीरर के द्वारा की गई थी। देखिए, संगम युग से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ हैं लगभग सारे ही जो हैं वह तीसरे संगम से ही हैं, क्योंकि पहले संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और दूसरे संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है तोलकापियम। बाकी जो भी बचते हैं वह सारे तीसरे संगम के ही ग्रंथ माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे संगम साहित्यों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे तोलकापियम के बारे में। इसे द्वितीय संगम का महान ग्रंथ माना जाता है और तमिल व्याकरण का यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है और तोलकापियर जो है उन्होंने इसकी रचना की है। यह व्याकरण ग्रंथ है और वस्तुतः यह धर्म, जिसे पोरुल कहा गया है, अर्थ जिसे धर्म जो है जिसे अरम कहा गया है, अर्थ जिसे पोरुल कहा गया है, काम जिसे इनवम कहा गया है और मोक्ष जिसे विंदु कहा गया है, इसके बारे में बताया गया है। आगे हम देखेंगे एत्तु थोके, जिसे अष्टपद्यावली कहते हैं, यानी यह 8 पद्य गीतों से सजा हुआ है। एत्तु थोके जो है उसमें मुख्य रूप से हम लेंगे नरीणे, कुरुथोंगे, एंगुरु नूरू, पद्दिरुपत्तु। आगे देखेंगे परिपाडल, कलितोंगे, एहनानूर तथा पुरनानूर। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो हमें याद करने हैं वह है एहनानूर और पुरनानूर जो है। एत्तु थोके जो है वह 8 पद्यावलियों से जुड़ा हुआ है, जिसके नाम हमने अभी देखे ही थे और मुख्य रूप से इसमें एहनानूर और पुरनानूर है। देखिए, इसके अंदर जो है वह तमिल साहित्य से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियाँ इन दोनों ग्रंथों में मिलती है। साथ ही मौर्य जो सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, उनका भी वर्णन है और इन ग्रंथों में लिखा गया है कि नव मौर्य जो है वह पहाड़ों तथा नदियों को चीरते हुए दक्षिण की तरफ आक्रमण करने आए थे। अगला जो ग्रंथ है वह है पत्तू पत्तू। यह 10 गीतों से जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमने एत्तु थोके देखा था जिसमें 8 लघु गीत थे। अब हम देख रहे हैं पत्तू पत्तू, जिसमें 10 गीत हैं। इसमें सबसे मुख्य रूप से जो माना जाता है वह है तिरुमुरुगारु पाडे। देखिए, इसमें मुरु शब्द जो आता है वह मुरुगन के लिए है और यह जो मुरुगन है यह भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन कहकर पुकारा जाता है। तो तिरुमुरुगारु पाडे जो है जिसकी रचना नकीरर ने की थी, नकीरर वही हैं जिन्होंने तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी। तो इस तिरुमुरुगारु पाडे जो नकीरर के द्वारा लिखा गया है, इसमें मुरुगन तथा उनके निवास स्थानों के बारे में जानकारी दी गई है।
अगला जो ग्रंथ है वह है पत्तीन पल्लई, जो रुद्रन कन्नार के द्वारा रचित था और यह एक प्रेम गीतों का संग्रह है। और चोल शासक करिकाल ने इससे खुश होकर के इससे खुश होकर के रुद्रन कन्नार को काफ़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई थी। और पत्तीन पल्लई जो ग्रंथ है इसी के अंदर कावेरी पत्तनम जो बंदरगाह है उसका उल्लेख मिलता है। आगे हम देखेंगे पदीने किलकणकु। देखिए यह 8 जो लघु उपदेश गीत है उससे सजा हुआ है। इसमें मुख्य रूप से हमें देखना होगा कुरल को, जिसे तिरुकुरल भी कहा जाता है। देखिए कुरल जो है इसके जो रचयिता है वह तिरुवल्लुवर माने जाते हैं और तमिल जो परंपरा है उसमें तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। इसीलिए कुरल को तिरुकुरल भी कहा गया है। और इस तिरुकुरल या कुरल में मुख्य रूप से मोक्ष का वर्णन मिलता है। आगे हम देखेंगे महाकाव्य। जैसे हमारे यहाँ महाकाव्य है रामायण और महाभारत, वैसे तमिल की जो महाकाव्य है उस पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शिल्पादिकारम। देखिए शिल्पादिकारम जो है इसका शाब्दिक अर्थ है नूपुर की कहानी और नूपुर का अर्थ होता है पायल। देखिए कहानी यह है कि राजा की जो पत्नी होती है वह स्नान करने जाती है और अपने आभूषण खोल करके अपनी दासियों को देती है कि आप इनकी देखभाल कीजिएगा। पीछे से एक कौवा जो है वह रानी की जो पायल है, जो नूपुर है, उसे उठाकर ले जाता है और एक पेड़ पर उस पायल को छोड़ देता है। और उस पेड़ के नीचे कोवलन नाम का जो व्यक्ति है वह विश्राम कर रहा होता है। जब सभी जगह यह बात फैल जाती है कि रानी की जो पायल है वो गुम हो चुकी है, तो सभी जगह तलाशी होती है और जिस पेड़ के नीचे कोवलन सो रहा होता है, सैनिक जो है उस पेड़ से वो नूपुर प्राप्त करते हैं तथा सैनिक आरोप लगाते हैं कि यह जो पायल है वह कोवलन के द्वारा चुराई गई है। कोवलन को गिरफ्तार करके राजा के द्वारा मृत्यु की सज़ा सुना दी जाती है। इसी बीच कोवलन की जो पत्नी है कणगी, वह पहुंचती है और वह अपने तथ्यों के द्वारा यह सिद्ध कर देती है कि राजा के कर्मचारियों ने झूठा आरोप लगाकर उसके पति को दोषी करार दिया है। तब तक कोवलन को मृत्युदंड दे दिया जाता है। जब यह सारा मामला कणगी को पता चलता है तो वह श्राप देती है, जिसके श्राप से मदुरई जलने लगता है। बाद में कणगी जो है अपना श्राप नगर संरक्षिका देवी के आग्रह पर वापस ले लेती है, जिससे आग धीरे धीरे बुझ जाती है। तो यह जो कहानी दी गई है यह मुख्य रूप से शिल्पादिकारम में दी गई है, जिसके जो रचयिता है वह है इलंगो आडिगल। ये इलंगो आडिगल जो है इन्होंने शिल्पादिकारम की रचना की और इलंगो आडिगल जो है वो शेर शासक सेन गुट्टुवन के भाई हैं। आगे हम देखेंगे कि A.L. बोसम जो है उन्होंने कहा है कि शिल्पादिकारम और कंबन रामायण जो है वह तमिल जनता के राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाने जाते हैं। अगला हम देखेंगे मणिमेखले। देखिए मणिमेखले जो है इसकी रचना एक बौद्ध अन्य व्यापारी था शीतले सतनार, उसके द्वारा की गई है। और इस ग्रंथ की जो नायिका है वह कोवलन की प्रेमिका माधवी की जो पुत्री है मणिमेखले वह है। देखिए कोवलन की पत्नी थी कणगी और कोवलन की प्रेमिका है माधवी, और इन दोनों की जो पुत्री है वह है मणिमेखले, और उसी को नायिका बना करके मणिमेखले ग्रंथ का निर्माण किया गया है शीतले सतनार के द्वारा। देखिए माधवी जो है, जो कोवलन की प्रेमिका है, वह अपने जो प्रेमी है कोवलन, जिसको मृत्युदंड दे दिया जाता है पायल चुराने के आरोप में, उसकी हत्या की जब खबर पाती है तो वह बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। और अपनी माँ के द्वारा बौद्ध भिक्षुणी बनने पर यह मणिमेखले जो है वह भी अपनी माँ का अनुसरण करती है और वह भी बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। लेकिन मणिमेखले जो है उससे एक राजकुमार प्रेम करता था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह सब कुछ छोड़ करके अपनी माँ की तरह साध्वी बन जाती है। और इसी कहानी का जो वर्णन है वह मणिमेखले में किया गया है। आगे हम देखेंगे शिल्पादिकारम एवं मणिमेखले को तमिल काव्य का इलियड एवं ओडिसी कहा जाता है। देखिए होमर के द्वारा लिखा गया था इलियड तथा ओडिसी, यह दोनों यूनानी ग्रंथ हैं
और ट्रॉय जो है, ट्रॉय एक जो देश था ट्रॉय, उस पर आधारित यह ग्रंथ थे इलियड और ओडिसी। तो उनसे जो है कंपैरिजन किया गया है। शिल्पाधिकारम को इलियड और मणिमेखले को ओडिसी कहा गया है। आगे हम देखेंगे संगम साहित्य का जो रचना काल है वह देखिए, प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री जो है वह इनकी रचनाएं 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य मानते हैं, जबकि श्रीनिवास अयंगर जो है वह मानते हैं कि संगम साहित्य जो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, यानी एक टोटल 1000 वर्षों तक यह लिखा गया था। आगे हम देखते हैं राजनीतिक स्थिति संगम काल की। देखिए, संगम काल की राजनीतिक स्थिति देखने के लिए हमें चेर, चोल तथा पांड्य शासक जो है उनके बारे में जानना होगा। देखिए, वर्तमान केरल का जो क्षेत्र है वह प्राचीन काल में चेर नाम से प्रसिद्ध था और महत्वपूर्ण जो शासक था वह था उदयनजीरल। देखिए, नेदुनजेरल जो है उसके दूसरे पुत्र जो था सेनगुट्टुवन, जिसका भाई था इलंगो आडिगल, जिन्होंने शिल्पाधिकारम लिखी थी, अभी हमने पीछे देखा था। तो ये चेर जो राज्य है उनमें चेर शासक था वो नेदुनजेरल के दूसरे पुत्र सेनगुट्टुवन जो है उसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देखिए, क्या कहा जाता है कि सेनगुट्टुवन जो है उन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में सर्वप्रथम पत्तिनी पूजा का शुभारंभ किया था और इस काल में दक्षिण भारत में गन्ने की जो खेती है उसका प्रारंभ किया गया था। आगे हम देखेंगे चोल राज्य के बारे में। देखिए, प्रारंभिक जो चोल शासक हैं उनमें करिकाल का जो नाम है वह साहित्यों में महत्वपूर्ण से आता है। देखिए, पत्तू पत्तू नाम का जो हमने देखा था, जो 10 लघु गीतों से जुड़ा हुआ था, उसमें एक कविता संग्रह में बताया गया है कि प्रारंभ में उसे यानी करिकाल को प्रारंभ में बंदी बना लिया गया, किंतु वह कैद से भाग निकला और अपनी योग्यता के बल पर उसने सिंहासन प्राप्त किया। उसने श्रीलंका को भी जीता और बाद में उसने संपूर्ण जो तमिल प्रदेश था उसको जीत लिया था। आगे हम देखेंगे पांड्य राज्यों के बारे में। देखिए, तमिल राज्यों में पांड्य सबसे प्राचीन है, इसका उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। रामायण और महाभारत जो है उनमें पांड्य राज्यों का वर्णन है। प्रारंभिक पांड्य राजाओं में वडिम्बलिन जो है उसका उल्लेख मिलता है। बाद में नेडियोन और मरकीर्त जो है उनका भी नाम आता है। देखिए, नेडियोन का जो अर्थ है वह है लंबे कद वाला, और नेडियोन के बारे में कहा गया है कि उसने पहरुली जो नदी थी उसको अस्तित्व प्रदान किया और समुद्र की जो पूजा है उसका आरंभ करवाया था। तमिल राज्य जो है वो कुल राज्य थे जिसके अंदर राज्य कुलों के जो सभी सदस्य थे किसी न किसी प्रकार शासन में भाग लेते थे, और कालांतर में इन राज्यों में वंशानुगत राज व्यवस्था का प्रचलन हो गया और राजा जो है वह सर्वशक्तिमान होने लगे थे। प्रशासनिक जो स्थिति है वह देखते हैं कि शासन पद्धतियाँ जो है वह राजतंत्रात्मक थी और राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे, किंतु इनके ऊपर जनता से चुने हुए प्रतिनिधि से निर्मित 5 समितियों का नियंत्रण रहता था, और ये 5 समितियाँ जो हैं वो हम आगे देखेंगे। देखिए, तमिल देश के प्रमुख अधिकारियों में पुरोहित आसन, मंत्री जिसे अमेचार कहा जाता था और सेना नायक जिसे नतीन लेवल कहा जाता था, यह प्रमुख थे। आगे हम देखेंगे नरीने, ये जो अपन ने देखा था ना एतु थोके, 8 पद्यावलियों से जुड़ा हुआ एतु थोके, उसमें सबसे पहले था नरीने। नरीने के विवरण के अनुसार चोलों की राजधानी उरेयूर निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। पांड्य जो था शासक नेदुनजेरल, जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसने निर्दोष कोवलन को मृत्युदंड दे दिया है तो उसके शोक में उसने स्वयं दम तोड़ दिया था। वहीं चेर शासक जो था सेनगुट्टुवन, जब उसने नेदुनजेरल की इस घोर अन्याय के विषय में सुना तो उसका पड़ोसी होने के कारण वह भी स्वयं बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ था। आगे हम देखेंगे कि तमिल देश में 3 राज्यों के शासक बड़ी संख्या में गुप्तचर रखते थे। संगम साहित्य में इन्हें व्यय अथवा और कहा गया है। प्रधान सेनापतियों को शिल्पाधिकारम में तलेवन अथवा तानेत कहा गया है। यह प्राय उच्च वर्ग के वेलाल होते थे। विजेता जो राजा होता था वह पराजित राजा का जो राजमुकुट है उसे छीन करके नूपुर के रूप में पैर में पहनता था। मतलब अगर
पांड्य शासकों ने चेर शासक को जीत लिया है तो वो चेर शासक का जो राजमुकुट होगा उसे पायल की तरह अपने पैरों में पहनेगा। यह प्रथा वहाँ प्रचलित थी। देखिए सामाजिक स्थिति देखते हैं। समाज गोत्रों तथा वर्गों में विभक्त था, जातियों में नहीं था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संगम काल दक्षिण राज्य में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। आगे हम देखेंगे। देखिए शुद्ध तमिलों में आर्यवर जो समूह है वह बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित था और अल्लेवार जो है वह इससे नीचे थे। सामंत, जमींदार अथवा मध्यम वर्ग की रचना इसी से हुई थी। इन्हें वेलार भी कहा जाता था। चेर, चोले तथा पांड्य जो शासक थे वह इस वेलार वंश से ही थे। राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग जो है वह वीलकुडी उल्वर कहा जाता था। ये छोटे कृषक थे और पशुपालन के द्वारा पशुपालक जो थे वह अव्यार और शिकारी को परदवर कहा जाता था। देखिए पुरनानूर की एक कविता में 4 जातियां जो है तुड़ियन, पाणन, पाड़ियन और कडम्बन, इनका उल्लेख मिलता है। आगे हम देखेंगे ब्राह्मण। देखिए तमिल प्रदेश में संगम पूर्व जो युग है उसमें ब्राह्मणों का अस्तित्व नहीं था। दक्षिण भारत में आर्यकरण के फलस्वरूप यहाँ भी ब्राह्मण जो है वह चतुर्वर्गीय व्यवस्था में आ गए थे। आगे हम देखेंगे अरसर। अरसर जो है वह राजा वर्ग को अरसर कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। व्यापारी जो वर्ग है उनमें संगम साहित्य में चैत्य भी कहा गया है और दक्षिण भारत में व्यापारियों की जो गणना है वो शूद्रों के द्वारा की गई है। आगे हम देखेंगे भूस्वामी एवं कृषक जो वेलाल थे, यानी जितने भी राजा हुए वो वेलाल जो समाज हैं उनके द्वारा ही बने थे वह राजा, और इनका मुख्य काम जो था वह था कृषि करना। देखिए आगे हम देखेंगे इसमें। देखिए संगम साहित्यों में सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गणिकाएं एवं नर्तकियाँ। देखिए गणिकाएं और नर्तकियों को परित्यर तथा कणिगेचर कहा जाता था और समाज में इनका जो स्थान है वह प्रतिष्ठित था। आगे हम देखेंगे आवास, खान पान और मनोरंजन के बारे में। यह रोम से अंगूरी जो शराब थी उनका आयात करते थे और एम्फोरा जो एक सुविधा की वस्तु मानी जाती थी, पतले नली का एक जार होता था जिसे एम्फोरा कहा जाता था, जिसमें इस शराब को रखा जाता था। देखिए राजा जो करिकाल है वह 7 गुरों का ज्ञाता था और उसी राजा करिकाल ने, मैंने आपको कहा था, रुद्रन गन्नार को बहुत सारा धन दिया था। तो राजा करिकाल जो है वह 7 सुरों का ज्ञाता था। पाणर और विडेलीवर यह एक घुमक्कड़ जातियाँ थी जो नाच गाना करती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी। आर्थिक स्थिति के बारे में हम देखेंगे संगम काल में कि रोमन सम्राट जो है उनके सिक्के जो हैं वह तथा रोमन मृद बांड जो है वह अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं और वहीं रोमन जो बस्ती है वह भी अरिकमेडु से प्राप्त हुई है। देखिए करिकाल जो चोल है उसने सिंचाई के लिए तड़ागों तथा नहरों के अतिरिक्त कावेरीपत्तनम के अंदर एक विशाल बांध भी बनवाया था। कावेरीपत्तनम का उल्लेख है, मैंने आपको बताया था उन कविताओं में। तो ये जो करिकाल है जो चोल राजा था उसके द्वारा ये सिंचाई से संबंधित व्यवस्थाएं की गई थी। देखिए उरैयूर तथा मदुरई जो है वह जो नगर हैं आज भी खैर यह प्रसिद्ध हैं वस्त्रों के लिए। उस समय भी यह वस्त्र निर्माण तथा वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्र माने जाते थे। संगम युग का जो प्रसिद्ध ब्राह्मण कवि है नकीरर, वह शंख एवं सीप से चूड़ियाँ बनाकर बेचता था। देखिए नकीरर जो है जिसने तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी वह शंख एवं सीप से चूड़ियाँ बनाकर बेचता और अपनी आजीविका चलाता था। पुहार या कावेरीपत्तनम ये जो है मुख्य बंदरगाह है उस समय के। उरैयूर, अरिकमेडु, कमेर, कांची, मदुरई, मुजिरिस, तंडीस, ये जितने भी हैं ये सारे बंदरगाह हैं और उस समय जो समुद्री व्यापार होता था उसके मुख्य जो साधन थे ये वही थे। देखिए मदुरई और पुहार जैसे बड़े जो नगर थे उनमें बाजार लगते थे। सुबह लगने वाले बाजार को नालगाड़ी तथा साय लगने वाले बाजार को अलंगाड़ी कहा जाता था। देखिए मदुरई जो है वह उत्कृष्ट मोतियों के उत्पादन एवं व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। पुहार में भी मोतियों का व्यापार होता था। देखिए तमिल देश की जो वस्तुएं हैं अदल बदल की प्रथा का काफ़ी प्रचलन था, यानी वस्तु विनिमय था।
पैसों के बदले कोई सामान नहीं लिया जाता था, वस्तु विनिमय था। एक वस्तु दे करके अपनी ज़रूरत की जो वस्तु है वह प्राप्त कर ली जाती थी। धार्मिक स्थिति देखते हैं कि प्रथम जो ऋषि अगस्त्य ऋषि हैं उन्होंने सुदूर दक्षिण में ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही तमिल भाषा एवं व्याकरण की उत्पत्ति की थी। देखिए मुरुगन जो कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के जो बड़े पुत्र हैं, वह वैदिक देवता कार्तिकेय का स्वरूप माने जाते हैं और परिपाडल में तिरुमल यानी विष्णु और मुरुगन की पूजा का वर्णन भी मिलता है। देखिए केले का जो पेड़ है वह सर्वाधिक पूज्य माना जाता था संगम काल के दौरान। संगम युग में विजयी राजा के द्वारा पराजित शासक जो था उसका पूज्य जो वृक्ष था जिसकी वह पूजा किया करता था, उसे काट कर उसका ढोल बनवाया जाता था तथा विजेता के लिए गौरव की बात माना जाता था। युद्ध में वीर गति पाने वाले सूरवीरों को बहुत सम्मान दिया जाता था तथा उसके स्मारक यानी पत्थर का जो स्मारक बनता था उसे नेडुकुल कहा जाता था। देखिए आज की वीडियो में हमने संगम युग से जुड़े हुए सारे तथ्य देखे। 3 जो संगम हुए वह देखे, किस स्थान पर हुए, किनकी अध्यक्षता में हुए तथा संगम साहित्य से जुड़े सारे ग्रंथों पर हमने चर्चाएं की। आज की वीडियो में आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। इससे संबंधित जो PDF होगी वह आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।